सूर्य ग्रह को जगत की आत्मा कहा गया है। साथ ही साथ ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा, पिता, पूर्वज, सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणाम स्वरूप जिस जातक की कुंडली में सूर्य की शुभ अवस्था होती है, उस व्यक्ति को जीवन में सरकारी क्षेत्र में मान सम्मान और सरकारी सेवा में उच्च पद की प्राप्ति होती है। परंतु कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति के कारण व्यक्ति के पिता के साथ मतभेद या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित खराबी, नेत्रों में विकार, यहाँ तक कि कुंडली में पितृदोष तक झेलना पड़ता है। सूर्य धरती पर प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को एक ग्रह के रूप में माना गया है और इसके द्वारा व्यक्ति के जीवन पर जीवन, ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। सूर्य आत्मा, पिता, पूर्वज, राज्य, सम्मान, नेत्र और राजनीति के कारक ग्रह माने गए हैं। ऐसे में कुंडली में सूर्य के शुभ प्रभाव जातक को विभिन्न क्षेत्र में उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति करवाते हैं। वहीं कुंडली में अगर सूर्य के अशुभ प्रभाव होते हैं तो व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में सूर्य का गोचर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य किस राशि या किस भाव पर गोचर करने जा रहा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आकाशीय कैबिनेट का राजा कहे जाने वाले सूर्य सरकारी क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त करने और राजनीति में सम्मानित पदों के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। तुला राशि में सूर्य नीच की अवस्था में तथा मेष राशि में सूर्य उच्च की अवस्था में होते हैं। आने वाले समय में सूर्य का अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर होने जा रहा है, तो इस समय लोगों में असंतोष की भावना जन्म लेगी। साथ ही साथ लोगों की जो भाषा शैली है वह अस्पष्ट हो सकती है। मान सम्मान और अधिकार के लिए व्यक्ति इस समय दौरान परेशान हो सकता है। विदेशी संस्कृतियों को जानने के लिए व्यक्ति का झुकाव बढ़ सकता है। साथ ही जीवन में आनंद की कमी हो सकती है और व्यक्ति को अपने निजी जीवन में ऊर्जा और साहस की कमी भी महसूस होगी। तुला राशि में सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर 2021 को दिन में 1 बजे होने जा रहा है। तो सूर्य के अपने इस नीच राशि में गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं उसमें से प्रथम की 6 राशियों के बारे में मैं कल की वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। बाकी बची हुई 6 राशियां जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में वह आपकी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो आपके सामान्य स्वभाव और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। आप इस अवधि के दौरान अपने रूप और व्यक्तित्व के बारे में बहुत अधिक सचेत रहेंगे। इस समय अवधि में आपको एक अच्छी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी और आपको मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। इस अवधि के दौरान आपकी आत्मविश्वास में भी कमी देखी जाएगी और आप निर्णय लेने में भी भ्रमित हो सकते हैं। इस समय अवधि में आपको खुद पर भरोसा रखते हुए हर कार्य को पूरा करने की कोशिश करनी है। इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आपको प्रोत्साहन की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आप वित्त के मामले में खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे और हमेशा अपने आय के स्रोतों को खोने का भय भी आपके दिल में रहेगा। आप इस समय अवधि के दौरान दोस्तों और परिजनों के साथ कुछ परेशानी का सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने साथी से भी मतभेदों का सामना हो सकता है। इस समय अवधि में बाहरी लोग आपकी सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे और आप पर हावी हो जाएंगे। इस समय अवधि में आप नई परियोजनाओं में और नए प्रयासों में पहल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इन कामों को पूरा करने में आप अपनी ताकत और रचनात्मकता दिखाएंगे। इस समय अवधि में आपको कोई आश्चर्यजनक उपहार मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य दे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके खर्च
हानि और विदेश के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आप अपने व्यक्तिगत के साथ साथ पेशेवर जीवन में भी आप इस दौरान बोल्ड और दुस्साहसी रहेंगे। जो लोग एमएनसी में काम कर रहे हैं उनके लिए यह एक अच्छी अवधि साबित होगी। आपके पास इस समय अवधि में आरामदायक और तनाव मुक्त काम रहेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूर यह परेशानी वाला समय रहेगा। अपने वरिष्ठों से आपको अक्सर अपमान और डांट का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि में आपकी नौकरी में कोई आंच भी आ सकती है, इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने पेशेवर जीवन में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। किसी भी तरह की बहस या किसी भी तरह की राजनीति में आप अपने कार्य क्षेत्र पर हिस्सा न लें। जो व्यवसाय में है उन्हें कारोबार चलाने में भारी अनुत्पादक व्यय का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपका व्यापार विदेशी वस्तुओं से या विदेशी क्षेत्र से जुड़ा है तो आपके लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। इसमें भी काम धीमी गति से होगा, लेकिन आप एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इस समय अवधि में आपको लंबी दूरी की यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि यह इस समय अवधि के दौरान बहुत अधिक उपयोगी नहीं होगा। इस समय अवधि में आप हो सकता है बिना योजना के आप किसी कारोबार में अपना धन खर्च करें। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान सूर्य को गुड़हल का फूल अर्पित करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आय और लाभ के एकादश भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। आपको अपने वित्तीय मामलों में कुछ अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। आप इस अवधि के दौरान अपने पिता के साथ दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। आपको अपने परिवार के साथ वित्त या संपत्ति से संबंधित कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। छात्रों को भी इस समय अवधि में अपने विषयों को याद करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इससे परीक्षा में उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय अवधि में आप में एकाग्रता के साथ साथ आत्मविश्वास की भी कमी देखी जाएगी। आपके अंदर पैसा कमाने की दिशा में एक मजबूत झुकाव हो सकता है, जो आपकी पढ़ाई में विघ्न लाएगा। जो अपने शौक और हितों को अपने पेशे के रूप में आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं उन्हें इस अवधि के दौरान अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए, क्योंकि इस अवधि में आपको अच्छी प्रगति मिल सकती है। जो लोग व्यवसाय करते हैं वो लोग भी इस समय अवधि में आय के नए स्रोत पैदा करने की कोशिश करेंगे। आप आय उत्पन्न करने के कुछ अनुचित साधनों में भी इस समय अवधि में पड़ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे कामों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे आपको भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय अवधि में आय में कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके कर्म के 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। इस समय अवधि में आप किसी संपत्ति पर भी निवेश कर सकते हैं और आप इस समय अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति से भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस समय अवधि में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में आप बहुत अधिक प्रयास के बाद ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय अवधि में आपके अपने बॉस के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। आपको इस समय अवधि में उनकी टिप्पणियों से बचने और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आप अच्छा धन तो कमा सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग आप गलत संगति में करेंगे। ऐसा करने से आपको बचना है। आपको इस समय अवधि के दौरान अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय अवधि में उनके बीमार होने की भी स्थिति बन रही है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। विवाहित जातक भी इस समय अवधि में अहंकारी हो सकते हैं, जो उनके रिश्तों को प्रभावित करेगा। इस समय अवधि में आपको कुछ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए रविवार के दिन तांबे की वस्तुओं का दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो गोचर है वह धर्म, कर्म और भाग्य के 9वें भाव पर होने जा रहा है।
इस अवधि के दौरान आप बोल्ट रहेंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप में अहंकार की मात्रा बढ़ सकती है और आप में कड़वी भावनाएं आ सकती है। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपको निराशा भी देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप निराश भी रहेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके लिए आत्मविश्वास में कमी लेकर भी आएगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय अवधि में आपके अपने जीवन साथी से दूरी बढ़ सकती है या आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी का अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपके पिता के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए इस समय अवधि में आप उनसे तर्क वितर्क करने से बचें, क्योंकि इस समय अवधि में आपके अंदर अहंकार की मात्रा बढ़ी रहेगी तो आपके परिवार का माहौल खराब हो सकता है। बच्चों के लिए भी यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। इस समय अवधि में हो सकता है आप संस्कृति और संस्कारों से दूर हो सकते हैं। यह आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आप नियमित आध्यात्मिक कार्यों को करने से रुचिक हो सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए रविवार के दिन मंदिर में गेहूं का दान करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में जादू टोने, रहस्यों और अनिश्चितताओं के 8वें भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस अवधि के दौरान आप अपने कार्यों में कई बाधाओं का सामना करेंगे। आपको इस समय अवधि में अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि में आपको अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। इस समय अवधि के दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको इस समय अवधि में सावधान होने की जरूरत होगी। आप उचित तकनीक के साथ ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस समय अवधि में आपको स्वस्थ और संतुलित भोजन आहार करने की जरूरत होगी, अन्यथा आप पाचन और आंत संबंधित परेशानियों से जूझ सकते हैं। विवाहित जातकों को भी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इस समय अवधि में आप भौतिकवादी हो सकते हैं और अपनी इच्छाओं पर अत्यधिक धन खर्च कर सकते हैं, जो आपके वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपको जुए या सट्टेबाजी से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि नुकसान होने की संभावना बनती है। इस समय अवधि में आपका गैर जिम्मेदाराना रवैया आप में दिखाई देगा। आप अपने स्वयं के गलत कार्यों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए रविवार के दिन रोटी में गुड़ डालकर गाय को खिलाएं। तो यह थी बाकी बची हुई 6 राशियां जिसपे सूर्य के गोचर से प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। धन्यवाद।